आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहबाज खान। बुलेटिन में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोपालगंज थाना क्षेत्र के दादा दरबार के पास बस ने एक विवाहिता को कुचला। विवाहिता की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने बस जब्त कर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। विवाहिता की मौत से गुस्साए स्थानीय लोगों ने लगाया सड़क पर जाम। हादसे को लेकर नगर निगम और यातायात पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। सड़क हादसे को लेकर युवक कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। हादसे की वजह महापौर को मानते हुए हत्या का मामला दर्ज करने की मांग। पंचायत एवं ग्रामीण विभाग जिला संविदा संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कर्मी सरकार से नियमित किए जाने की कर रहे हैं मांग। जिला अतिथि शिक्षक ने अनोखे अंदाज में गीत गाकर किया कलेक्टर परिसर में विरोध प्रदर्शन। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर दे रहे हैं धरना। खबरें अब विस्तार से। सोमवार की सुबह बस स्टैंड से दादा दरबार जाने वाली रूट पर एक तेज रफ्तार निजी कंपनी की बस ने एक विवाहिता को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है, लेकिन आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। निर्माण कार्य में नगर निगम की लेट लतीफी की भेंट एक विवाहिता चढ़ गई और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी हां, डिग्री कॉलेज चौराहे पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते निगम व पुलिस प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया है, जिस कारण सभी वहां पीली कोठी बाय दादा दरबार होते हुए बस स्टैंड व गोपालगंज पहुंच रहे हैं। वहीं सोमवार की सुबह इस सड़क पर एक बस ने एक विवाहिता को कुचल दिया, जिसमें इस विवाहिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर मृतिका के साथ आए महेंद्र यादव ने बताया कि मृतिका मनीषा लोधी राहतगढ़ की रहने वाली है और वह पेशी के लिए सागर आई थी और रास्ते में उसके साथ ये घटना हो गई। आज उनकी पीसी थी। कौन, क्या नाम उनका? मनीषा लोधी। कहाँ से आ रहा था आप लोग? राहतगढ़ से। तो वो बस में से उतरी, बोले ना साथ वाली है कि लेट हो गए, तो हम गाड़ी से ही आ रहे हैं सर। तो यहीं स्टैंड से उतरी और बस यहाँ पे पटवारी जी के घर के सामने बोली ना कि बाथरूम कर ले, तो गाड़ी साइड से खड़ी करी, साइड से गाड़ी खड़ी करी और उपटा खा के सर गिर गई। और इतने में बस इतनी तेजी से आ रही थी कि गिरी और वो उठ भी नहीं पाई और सर चढ़ा चली। घटना स्थल पर पहुंचे गोपालगंज टीआई अरुण सोनी ने बताया कि बस घटनाक्रम के चलते पुलिस मौके पर पहुंची है। मर्ग कायम कर आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। बस एक्सीडेंट का मामला है। ये जो घटना हुई है,
कि अपने भाई के साथ बाइक पे जा रही थी, सामने से आती हुई बस से एक्सीडेंट हुआ। बस पकड़ ली है हम लोगों ने, थाने भिजवा दी। क्योंकि जहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं तो अवेलेबल जो रास्ता होता है उससे डाइवर्सन किया हुआ है, तो एक रोड पर एक्सेसिव जो ट्रैफिक है ये एक कारण हो सकता है दुर्घटना का। एक्सेसिव यहाँ वर्कलोड था और ज़्यादा वाहन निकल रहे थे। लड़की की पहचान होना विशेष है, भाई साथ में था तो उसको हम लोग साथ में रखे हैं, तो आइडेंटिफाइड है। वहीं इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी और जमकर आक्रोश जाहिर किया। लोग इस हादसे का जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन और महापौर को मान रहे हैं। इस सड़क हादसे में बस से कुचल जाने से विवाहिता की मौत से नाराज लोगों ने इस हादसे की बड़ी वजह के रूप में नगर निगम की लापरवाही मानी है। दरअसल नगर निगम के शहर में कछुआ चाल से कई जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिससे यातायात के रास्ते बदलने पड़े हैं और रास्ते बदलने से वैकल्पिक रास्तों से सभी वाहन गुजर रहे हैं, जिस कारण सोमवार को एक घटना हुई है। घटना के बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दी। लोगों का कहना है कि निगम के सारे काम मुख्य सड़कों पर पिछले 3-4 माह से हो रहे हैं। महापौर अभय दरे और निगम प्रशासन बिना किसी प्लानिंग के निर्माण कार्य करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आज एक विवाहिता महिला की असमय मौत हो गई। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस की कोई व्यवस्था न होने से यहाँ बस वाले तेजी से वाहन चला रहे थे, ऐसे में दुर्घटना तो होनी ही थी। यहाँ पे 6 महीने से रोड टंकी चल रही है, रोड वगैरह 6 महीने से रोड नहीं मिल रही है, रोड बंद कर रहे हैं। हम लोगों का ये रोग है कि यहाँ की रोड बंद की जाए, बस यही रोड है हमारा। रोड बंद की जाए सर। सबसे पहले हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे खेलते वक्त डर लगता है, उनका डर लगता है। उसके बाद हमारे इधर भाई बहन लोग सब घूमते हैं, उनका शाम को डर लगता है। और ये रोज घटना हो रही, सब प्रशासन देख रहा है लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तो ये बस वाला कार्यक्रम खत्म करे प्रशासन। रूप से जिम्मेदार अभय दरे है इसके, अभय दरे जी है कि बिल्कुल वो तो अभय दरे की नाली में पड़ी हुई रोज दिन में तो हम लोग दौड़ लगा के 10 बार निकलते ही कि आप कौन गिर गया, क्या गिर गया। और आज जो सोचा नहीं था वो सोचा भी नहीं था, हम लोग देखा है बिल्कुल हम लोग तो आँख से। क्या हुआ? बस लड़का बैलेंस लड़की खिसकी पीछे बैठ के बस ने मार दिया उसको, और उसने बस ने मार दिया और वो तुरंत लोगों से किसी से छुपी बात नहीं है कि रोड बनाया तुमने, दोनों तरफे पटा के एक तरफी से बना रहे हैं, एक तरफी आपको चालू रखना था, एक तरफी बंद रखना था। तो ये में अवस्था ये नहीं होती और ये आए दिन घटनाएं होती। वहाँ देखो रैन बसेरा के सामने 24 घंटे जाम लगते हैं, वहाँ स्कूल निकलना, बच्चों का निकलना, सिटी के लोगों का निकलना सबका है, फिर भी कोई पुलिस पॉइंट पे नहीं खड़ा होता। आप लोग इसमें पुलिस वालों की भी गलती और अभय दरे की टोटल गलती है कि जब तुम निर्माण कार्य कर रहे हो तो निकलने को व्यवस्था तो करो। पहले एक साइड से आप निकलने को व्यवस्था करो, एक साइड का रोड बना के रोड बनाओ। आप क्या चाहते हैं? आप लोग रोड जल्दी से जल्दी बनाया जाए और इसके पूरे जिम्मेदार इस हादसे के अभय दरे हैं इसके। दूसरी ओर निगम की लापरवाही का दूसरा सबूत खुद पुलिस ने दे दिया। 15 दिन पहले यातायात पुलिस ने नगर निगम सागर को निर्माण कार्यों में देरी पर पत्र लिखकर दुर्घटना की आशंका जाहिर की थी। इसके बाद भी निगम नहीं चेता और एक महिला की मौत हो गई। मैंने जब से ट्रैफिक का चार्ज संभाला तब से देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं बिना बताए, बिना परमिशन और नगर निगम के ठेकेदार द्वारा जगह खोद दी जाती है, नालियाँ निर्माण शुरू हो जाता है, न वहाँ पे कोई वैधानिक चेतावनी लगाई जाती है, न उसको बैरिकेडिंग की जाती है। इसका असर ये होता है कि कोई न कोई वाहन चालक कभी रात के अंधेरे में, कभी दिन में और एक्सीडेंट्स होते हैं। कैजुअलिटी भी हो चुकी है, नगर निगम के सामने भी एक कैजुअलिटी हो चुकी है, आज भी हो गई। और इस बाबत मैंने आज से 15 दिन पहले नगर निगम को एक लेटर दिया है, जिसमें मैंने लिखा है कि जगह जगह और ज्यादा समय के लिए खुदाई कार्य चलने के कारण घटनाएं घटित हो रही, किसी भी समय जन आक्रोश बढ़ सकता है और लाइन ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो सकती है।
इसके बावजूद भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा नगर निगम के द्वारा। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो भी निर्माण कार्य हो, रात में निर्माण कार्य हो, दिन में उसे सुचारू रूप से जैसे महानगरों में होता है, दिन में रोड चालू कर दें, पब्लिक को असुविधा न हो। मैं तो समझूंगा कि बिल्कुल जिम्मेदार कहीं न किसी स्तर पर है। ये विवेचना का बिंदु है कि किस स्तर तक वो जिम्मेदार है, कॉन्ट्रैक्टर, और विवेचना में अगर ये पाया जाता है कि वो वास्तव में पर्याप्त सबूत है उसके खिलाफ तो चालान करना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर युवक कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और हादसे की वजह महापौर और निगम प्रशासन को ठहराते हुए हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। सोमवार को जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने युवक कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष शालू सेंगर के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और सोमवार को हुए हादसे की वजह महापौर अभय दरे और नगर निगम प्रशासन को ठहराया है और इन पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। बसें निकल रही हैं कि आज छात्रा की बलि चल गई उसकी। हम चाहते हैं सर कि महापौर के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ज्ञापन को लेकर युवक कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष शालू सेंगर ने बताया कि शहर में हो रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने और उसे सुचारू रूप से पूरा करवाने को लेकर कांग्रेस नगर निगम प्रशासन को कई बार चेता चुकी है, लेकिन फिर भी नगर निगम प्रशासन नहीं चेता है और इसी कारण आज एक महिला की बेवजह जान चली गई। उनकी मांग है कि पुलिस महापौर अभय दरे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करे। आज पहलवान बब्बा रोड पे एक छात्रा का एक्सीडेंट हो गया, उस पर बस चढ़ गई और तत्काल स्पॉट पर उसकी डेथ हो गई। हम लोगों ने मांग की है कि इसके लिए सीधा सीधा नगर निगम प्रशासन तो महापौर दोषी है, क्योंकि वो रिहायशी इलाका है, एक कॉलेज 2 स्कूल है वहाँ पे है, हजारों संख्या की मात्रा में वहाँ पे छात्र हर समय उपस्थित होते हैं और उस तरफ सारे 4 व्हीलरों का रूट भी वहाँ मोड़ दिया गया और बस निकलने के लिए तो जगह भी नहीं है, फिर भी वहाँ से बस जबरदस्ती किसकी परमिशन से वहाँ पे इन्होंने आदेश दिया कि वहाँ से बसें निकलेंगी। उसी की वजह से आज छात्रा की बलि चढ़ गई और अगर इस व्यवस्था को जल्दी नहीं सुधारा गया तो बहुत जल्दी हमें अन्य दुर्घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। हमारी मांग है कि महापौर साहब को और निगम प्रशासन को इसमें सह आरोपी बनाया जाए एवं सीधे तौर पर दोषी हम उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ज्ञापन ले रहे एसपी सचिन अतुलकर ने बताया कि उन्हें युवा कांग्रेस द्वारा एक ज्ञापन मिला है जिसमें धीमे निर्माण कार्य को लेकर महापौर और निगम आयुक्त पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। इसमें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें ये लिखा है कि जो धीमा निर्माण कार्य चल रहा है उसके कारण ये घटना जो है दुर्घटना हुई है, तो ज्ञापन को प्राप्त किया गया है और उसमें जो बिंदु उल्लेख किए गए हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी को। हाँ, ये तो है कि जो भी शहर के मध्य कार्य चलते हैं वो तेज गति से चलें जिससे यातायात जो है प्रभावित ना हो, ये प्रयास रहता है और उसी के कारण पत्र भी और पत्राचार कई बार अन्य विभागों से किया जाता है जिससे जो कार्य की गति है थोड़ी बढ़ता है। वहीं इस मामले में सागर टीवी न्यूज ने महापौर अभय दरे से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। उनके निज सचिव ने बताया कि महापौर 3 दिन के लिए शहर से बाहर चले गए हैं। हेमंत रैकवार के साथ ब्यूरो से रोहित दुबे, सागर टीवी न्यूज। पंचायत एवं ग्रामीण विकास जिला संविदा संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि प्रशासन अब उन्हें आश्वासन नहीं नियमितीकरण प्रदान करे। सोमवार को जिले भर के पंचायत एवं ग्रामीण विभाग जिला संविदा संघ के कर्मचारी कलेक्ट्रेट में इकट्ठे हुए और जमकर नारेबाजी की। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को लेकर संविदा कर्मचारी निशांत चतुर्वेदी ने बताया कि उनको शासन की सेवा करते हुए 10 साल पूरे हो गए हैं, ना तो उनका कोई भविष्य तय हुआ है और ना ही सरकार उन्हें नियमित कर रही है, जिसको लेकर वे धरना दे रहे हैं। अब उन्हें सरकार से कोरा आश्वासन नहीं बल्कि नियमितीकरण और वेतन वृद्धि चाहिए। पिछले करीब 10 वर्षों से हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विभिन्न योजनाओं में संविदा पर हमारे अधिकारी कर्मचारी और रोजगार सहायक तन मन धन से काम कर रहे हैं। समय समय पर हमने
शासन के समक्ष शांतिपूर्वक अभ्यागम के माध्यम से अपनी मांग रखी। हमें कम से कम समान पर समान वेतन दिया जाए और क्योंकि 10 साल हो गए हैं, हमारा कोई भविष्य नहीं है और हमें इस पद पर नियमित किया जाए। लेकिन बार बार यह देखा गया है किसी को आश्वासन नहीं मिलता है। इस बार हम पूरे मध्य प्रदेश में, खासतौर सागर जिले में सभी संविदालों हमारा यही मांग है कि हमें समान मिले और साथ ही हमें नियमितीकरण किया जाए। जिला अतिथि शिक्षक ने अनोखे अंदाज में सोमवार को कलेक्टर परिसर में गीत गाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। सोमवार को जिले भर से बड़ी संख्या में आए संविदा शिक्षक शिक्षिकाओं ने कलेक्टर परिसर में धरना दिया और अनोखे अंदाज में गाने गा गा कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर एक संविदा कर्मी ने बताया कि उन्होंने अल्प वेतनमान में प्रदेश की चरमराई शिक्षा व्यवस्था को सुचारू किया। इसके बाद से आज 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार ने उनके भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। उनकी मांग है कि सरकार इस ओर जल्द ही कुछ विचार करे, वरना प्रदेश भर के संविदा शिक्षा कर्मी उग्र आंदोलन करेंगे। विगत 7 सालों से मध्य प्रदेश की चरमराती हुई शैक्षणिक व्यवस्था को हम अतिथि शिक्षकों ने मात्र 100 रुपए की छोटी से अल्प वेतन पर डे के वेतनमान पर हमने चरमराती हुई शैक्षणिक व्यवस्था को संभाला। माननीय जो हमारे मामा जी मुख्यमंत्री विगत 7 वर्षों से मध्य प्रदेश की विभिन्न मंचों के माध्यम से उन्होंने नियमितीकरण की घोषणा हम लोगों की है। हम हाईकोर्ट से भी जीत कर आए। दुख की बात यह है कि अभी 19 तारीख में जो भोपाल में हमारा कार्यक्रम हुआ, कैबिनेट मंत्री पारस जी हम सभी के बीच में आए और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि हम आपको 10 दिन के अंदर नियमितीकरण करेंगे। हम लोग सिर्फ इन्हीं आशाओं में आज दिन तक हमारे हाथ में सरकार के द्वारा एक भी ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जिससे हम अपने बच्चों का जीवन और यापन कर सकें और निश्चित तौर पर हम ये समझ सकें कि जो 7 साल से हमने सेवा दी है अब हमारे लिए आशा के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियमित कर दिया। ऐसा कोई आदेश। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक।
जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक। कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तहसीली क्षेत्र में सोमवार को नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने लोगों द्वारा नाले के पास किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की है। सोमवार को नगर निगम के अतिक्रमण अमले द्वारा शहर के तहसीली क्षेत्र में स्थित नाले के पास किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर अतिक्रमण प्रभारी शिव कुमार रैकवार ने बताया कि निगम आयुक्त के आदेशानुसार इस क्षेत्र का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दिया गया है कि तहसीली टिकट में तो नाला बना हुआ है, उसमें जितना भी अतिक्रमण है उसको हटवाया जाए। वो हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। इनकी जानकारी बाजार विभाग द्वारा लेकर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ से लीज दी गई है, वहाँ से पक्का निर्माण है, उनके पास रसीदें हुई हैं जिन्होंने जमा की हैं, मतलब कि हमारी ये नगर निगम द्वारा किराएदारी से उसको बढ़ाया जाएगा और साहब के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
जैसे भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे वैसी कार्रवाई। हाँ, इनको भी नगर निगम की है जो 4-5 गुमटी हैं जिनकी रसीदें अभी तक की दी हैं उन लोगों ने किराए की, उनको भी जांच कराने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। हाँ, नगर निगम ने इनको किराए पर दी है पहले, तो उनकी जानकारी दे रहे हैं। अगर जरूरत पड़ने पर उनको खाली भी करा दिया जाता है, अगर जैसे आदेश होंगे उनको अपन अलग कर देंगे। बहुत सालों से ये तो नहीं मालूम, बता रहे आदमी बहुत पुरानी रखी हुई है। जब नगर सुधार ने सूबा करता था तब से है, 40 साल हुए। शनिचरी चौकी क्षेत्र में रविवार की रात किसी बात को लेकर एक शादी समारोह में विवाद हो गया, जिसमें आधा दर्जन लोगों ने 5 बारातियों लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार की रात शुक्रवारी वार्ड में शादी के दौरान किसी बात को लेकर हुए विवाद में 5 बारातियों पर करीब आधा दर्जन लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और आरोपियों सुधीर बैन, नरेंद्र बैन, पवन और उनके अन्य साथियों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना को लेकर एक घायल बाराती ने बताया कि पहले से ही घराती उनको मारने की योजना बनाए हुए थे। जैसे ही ये लोग घर पहुंचे तो आरोपियों ने हमला कर दिया। तो वहाँ पर कुछ लोग प्लान करके रखे हुए थे, हम लोगों के आने का इंतजार करते थे। हम लोग जैसे वहाँ पर पहुँचे तो एकदम जाके हमला कर दिया हम लोगों को जी, तलवार, लठ, छुरा, रेडियम कटर और लठ वगैरह और कुछ राडे वगैरह लोहे की। नरेंद्र, सुधीर, पवन इन लोगों ने और बाकी अन्य आदमी थे, उनका नाम नहीं पता, ना जानते हैं जी। पुलिस में रिपोर्ट दी थी, 100 नंबर डायल किया था सर जी, तो 100 नंबर लेट हो रही थी। लेट तो नहीं, हालांकि खून बहुत ज्यादा बह रहा था, तो हम लोग खुद दोस्त लोग और समाज भाई लेके आ गए थे हॉस्पिटल में। सोमवार को सुबह का मौसम ठंडा और दोपहर का मौसम सामान्य बना रहा। कहीं कुछ हल्के हल्के बादलों की आवाजाही उमस भी महसूस की गई। आसमान में तापमान स्थिर बना रहा। अब मौसम के मिजाज भी बदले बदले नजर आने लगे हैं। जहां रातें कड़ाके की ठंडी रह रही हैं, तो दिन का माहौल सुर्ख और सामान्य रह रहा है। सोमवार को भी मौसम कुछ इसी तरह का रहा। मौसम विभाग का मानना है कि अब जो जो दिन आगे बढ़ेंगे, मौसम से ठंडक गायब होती जाएगी। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। सोमवार को अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 28 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 12 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं सुबह की आर्द्रता 56% मापी गई थी, तो शाम की आर्द्रता 36% मापी गई है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी, सत्य कर्म युद्ध क्षेत्र में जीतने का पहला साधन है।
एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए अच्छे दिन का लाभ उठाना आपके हाथ में है। व्यापार व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा। परिवारजनों से मतभेद हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए नौकरी पेशा व्यक्तियों को नौकरी में पदोन्नति और स्थानांतरण की संभावना बनती है। कई दिन के रुके काम पूरे होने के योग हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। मिथुन राशि वालों के लिए परिवार में खुशी उत्साह का वातावरण रहेगा। जवाबदारी के कार्य पूर्ण सफलता के साथ पूरे होंगे। व्यापार में नई योजना बनेगी। कर्क राशि वालों के लिए प्रयास सार्थक होंगे। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में लाभ होने के योग है। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। परिवार में सुख शांति रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए मन में उल्लास व जोश रहेगा। आपके कार्य तथा व्यापार को नई गति प्रदान करेगा। सामाजिक कामों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए अपने प्रयासों से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। कानूनी मामले आपके पक्ष में हल होंगे। व्यापार अच्छा चलेगा। व्यर्थ के आडंबरों से दूर रहें। तुला राशि वालों के लिए आपकी बुद्धिमानी से सम्मान मिलेगा तथा व्यापार में उन्नति होगी। रुका पैसा अचानक ही प्राप्त होगा। वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्रा प्रवास में लाभ मिलने की संभावना बनती है। राज्य कार्य अथवा शासन सत्ता से मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आलस्य न करें। धनु राशि वालों के लिए व्यापार में नए प्रस्ताव समृद्धि के संकेत देंगे। आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलने के योग हैं। अपने काम से काम रखें। यात्रा प्रवास से बचें। मकर राशि वालों के लिए नए कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में वृद्धि होकर आर्थिक क्षेत्र में सुधार की संभावना है। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। कुंभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिबद्ध होकर स्वयं सक्रिय होना आवश्यक है। नए कार्यों को करने से लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। मीन राशि वालों के लिए पुरानी उधारी वसूलने में सफलता मिलेगी। नवीन कार्य रचनाओं को साकार रूप दे सकते हैं। नौकरी पेशा को पदोन्नति की संभावना है। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए सागर टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ टिप्स और आपकी रसोई। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर।
जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नगर निगम की लेट लतीफी की भेंट, आज एक युवती चढ़ गई। नए डाइवर्टेड रूट पीली कोठी बाय दादा दरबार पर आज एक बस ने एक शादीशुदा युवती को कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। शहर के गोपालगंज इलाके के दादा दरबार मंदिर के पास एक बस ने शादीशुदा युवती को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद यहां रहने वाले लोगों ने सड़क जाम कर दी और यहां से भारी वाहन निकलने पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही इस हादसे का दोषी महापौर अभय दरे और नगर निगम प्रशासन को ठहराया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि महापौर अभय दरे ने बिना किसी ठोस प्लानिंग के निर्माण कार्य शुरू कर दिया और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब सागर संभाग के गांव-गांव पहुंचेगी बिजली। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत सभी जिलों के गांव अब होंगे रोशन। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत सागर संभाग के 5 जिले सहित क्षेत्र के 20 जिलों में 964 करोड़ रुपए की राशि से बिजली अधोसंरचना के व्यापक विकास कार्य कराए जाएंगे। ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत होने वाले इन कार्यों में बिजली विहीन गाँवों का विद्युतीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी और पंप सिंचाई के लिए फीडर सेपरेशन, नए ट्रांसफार्मर, नए विद्युत लाइन का निर्माण कर गांवों को बिजली प्रदान की जाएगी। अब बीएमसी में प्रस्ताव पास हुआ तो तैयार होगी 2 मॉड्यूलर ओटी, जिसमें लेंस रोबोटिक सर्जरी भी की जा सकेगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए सरकार मेडिकल कॉलेज में 2 मॉड्यूलर ओटी बनाने का विचार कर रही है। इन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए शनिवार को डीएमई भोपाल में बैठक भी हुई। बैठक में हालांकि प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हुआ है। अगर प्रस्ताव को हरी झंडी मिली तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को भी 2 मॉड्यूलर ओटी मिलेंगे। एमआईसी में बदलाव के मुद्दे पर विधायक और महापौर के बीच जोरदार बहस की चर्चा सामने आई है। एमआईसी में बदलाव को लेकर महापौर अभय दरे और विधायक शैलेंद्र जैन के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल भाजपा प्रबंधक समिति की बैठक में सांसद ने निगम परिषद में नए व योग्य सदस्यों को लाने की बात कही तो मेयर दरे ने इसका समर्थन किया, जबकि विधायक शैलेंद्र जैन इसका विरोध कर रहे हैं। प्रबंध समिति की बैठक किसान सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए हुई थी।
पुलिस विभाग जिले में अब अमले के लिए सालाना निशानेबाजी की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहा है। पुलिस की निशानेबाजी परखने 30,000 कारतूस खर्च होंगे। इस प्रैक्टिस में जिला पुलिस बल के करीब 1,000 सदस्य शामिल होंगे। इनमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारी मौजूद रहेंगे। निशानेबाजी की ये प्रैक्टिस पुलिस विभाग के बड़तुआ स्थित फायरिंग रेंज में होगी। अमले की निशानेबाजी को परखने के लिए पुलिस विभाग करीब 30,000 कारतूस खर्च करेगा। जानकारी के मुताबिक निशानेबाजी की प्रैक्टिस की परंपरा ब्रिटिश कालीन है। इसके 2 फायदे, एक तो पुलिस बल की क्षमता का टेस्ट हो जाता है, साथ ही अमले के हथियारों की हैंडलिंग को भी परखा जा सकता है। प्रदेश के परिवहन मंत्री ने आए दिन हो रहे बस हादसों को लेकर पत्रकारों से चर्चा में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को सड़क पर कोई ओवरलोड बस दिखाई दे तो उसका वीडियो व्हाट्सएप पर भेजें और 1,000 रुपए का इनाम पाएं। भाजपा की जिला स्तरीय बैठक के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा है, सड़क पर कोई ओवरलोड बस दिखाई दे तो उसका वीडियो बनाएं और प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर भेजें, साथ ही 1,000 रुपए का इनाम पाएं। बस ड्राइवर और मालिक पर कार्रवाई कर उसका परमिट निरस्त किया जाएगा। देखिए, परिवहन विभाग की तरफ से व्यवस्था की जा रही है कि अगर कोई गाड़ी बस लोड पाई जाती है, उसमें ओवरलोड है, तो आप उसकी फोटो व्हाट्सएप करिए और 1,000 लीजिए सरकार से। 1,000 रुपए सरकार देगी। अब देखना होगा कि परिवहन मंत्री की ये पहल कितनी कारगर साबित होती है। साथ ही ओवरलोडिंग करने वालों पर कब तक शिकंजा कसा जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ दिनों के लिए फिर कड़ाके की ठंड लौट सकती है। सोमवार को सुबह से जहां मौसम में हल्की ठंडक रही, वहीं दोपहर होते होते धूप निकलने की वजह से गर्माहट महसूस की गई। वहीं शाम होते एक बार फिर ठंडी हवा चलने के कारण फिर से हल्की ठंडक हो गई। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा पचौरी, आपके अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। अंगूर एक ऐसा फल है जो लोगों की तुरंत वाली भूख को मिटाता है, साथ ही एनर्जी भी देता है। अंगूर की खासियत ये है कि इसका प्रयोग रोगी, निरोगी, बच्चे, बूढ़े, युवा, कमजोर या पहलवान सभी कर सकते हैं। प्रायः अंगूर हरे और काले रंग के होते हैं। अंगूर में हेरोस्टिल्बिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। अंगूर खून में से शुगर लेवल को कम करता है, इसलिए मधुमेह रोगियों को भी अंगूर उपयोगी है। हरे अंगूरों की तुलना में काले अंगूरों में भी हेरोस्टिल्बिन की मात्रा अधिक होती है, जिसे खाने से खून का संचार बदलता है। एनीमिया होने पर अंगूर खाने से तुरंत फायदा मिलता है। अंगूर ग्लूकोज, शुगर, आयरन, खून की कमी को दूर करता है। आधा कप अंगूर रस रोजाना पीने से खून की कमी दूर होती है। अंगूर के रस को नाक में डालने से नाक की नक्सीर रुक जाती है। अंगूर का रस चूसने से जलन और उल्टी आने के रोगों में आराम मिलता है। खाना खाने के बाद लगभग 200 ग्राम अंगूर को खाने से पेट में बनी कब्ज मिट जाती है। अंगूर खाने से फेफड़ों को शक्ति मिलती है, जुकाम खांसी दूर होती है, कफ बाहर निकलता है। अंगूर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। मरीज यदि अंगूर खाकर ही रहे तो दिल की बीमारी ठीक हो जाती है। अंगूर का रस पीने से दिल का दर्द ठीक होता है और धड़कन तेज हो तो अंगूर का रस पीने से धड़कन सामान्य हो जाती है। जल्द ही मरीज को आराम मिलता है। अंगूर का रस जितना ज्यादा हो सके बच्चे को पिलाना लाभकारी है। इस रस को टमाटर के रस के साथ मिलाकर पिलाने से भी बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्त होते हैं। रोजाना सुबह शाम 4-4 चम्मच अंगूर के रस को पानी के साथ मिलाकर खाने के बाद लेने से बुद्धि का विकास और याददाश्त मजबूत होती है। पेट फूलना, अफारा, दिल के दौरे पड़ना, चक्कर आना, सिर दर्द और भोजन ना पचना आदि बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसका सेवन लगभग 2 या 3 हफ्ते तक लगातार करना चाहिए। इसके अलावा इसका सेवन महिलाओं के लिए भी फायदेमंद होता है और कमजोर बच्चों को खाने के बाद अंगूर का रस पिलाना काफी लाभकारी सिद्ध होता है। अंगूर का रस बच्चों के चेहरे को लाल कर देता है। अंगूर के रस का नियमित सेवन करने से पेट की जलन, गैस की तकलीफ शांत होती है और पाचन में सुधार होता है। अंगूर सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही नहीं बल्कि हमारे चेहरे और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। अंगूर का सेवन करने से त्वचा में चमक आ जाती है और चेहरे पर होने वाले दाग धब्बों, झुर्रियों से छुटकारा पाया जा सकता है। फोड़े, फुंसियों और मुहासों को दूर करने
और मुंह के घावों और छालों से राहत पाने के लिए अंगूर का सेवन अच्छा रहता है। त्वचा और बालों को चमकदार बनाने के लिए अंगूर का सेवन अच्छा है। ये त्वचा को चमकदार बनाता है और ताजगी देता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें।